चंद्रमुखी। तो ये कहानी है एक ऐसी आत्मा की जो चांद की रोशनी में लौटती है, एक ऐसा नाम जो अंधेरे में किसी सर्द फुसफुसाहट की तरह गूंजता है। चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। जगह है राजस्थान का एक बिल्कुल सुनसान कोना, जहां एक पुराना बंगला अपनी एक स्याह पहचान लिए खड़ा है। ये जगह है राजस्थान में अलवर जिले के बाहरी इलाके में, जिसे लोग चंद्रमुखी का बंगला कहते हैं। अब देखिए, दिन के उजाले में तो ये बंगला बिल्कुल शांत और वीरान लगता है, लेकिन जैसे ही रात होती है, इसकी खिड़कियों से एक अजीब सी रहस्यमयी रोशनी छनकर बाहर आती है, मानो अंदर कोई इंतजार कर रहा हो। और इसी बंगले की कहानी को सच साबित करने या शायद झुटलाने आ पहुंचते हैं हमारे दो किरदार राहुल और स्नेहा। दोनों कॉलेज स्टूडेंट्स हैं और इनका एक ही जुनून है अपने हॉरर यूट्यूब चैनल के लिए चंद्रमुखी के भूत का सबूत कैमरे में कैद करना। इन्होंने भी सुनी है ये किंवदंती, उस आत्मा के बारे में जो चांदनी रातों में यहाँ भटकती है। तो अब शुरू होती है इनकी तहकीकात। जैसे ही वो उस बंगले के अंदर कदम रखते हैं ना, बाहर की दुनिया जैसे पीछे ही छूट जाती है। अंदर का माहौल कुछ और ही था। वक्त हो रहा था रात के करीब 12 बजे का। कैमरा ऑन हो चुका था और जैसा कि होता है, असली जांच तो उसी वक्त शुरू होती है जब अंधेरा और डर दोनों अपने चरम पर होते हैं। अंदर जो उन्होंने देखा वो वाकई में बेचैन करने वाला था। दीवारों पर पुरानी कामुक नक्काशी थी, लेकिन हर मूर्ति पर खून जैसे गहरे लाल धब्बे थे। और फिर अचानक एक ठंडी बर्फीली हवा का झोंका पूरे कमरे में घूम जाता है, जो सब कुछ बदलने वाला था। अब इस बढ़ते डर के बीच स्नेहा की आवाज में हल्की सी कंपकपी थी। वो राहुल से पूछती है, क्या तुम्हें लगता है ये सब सच है? और ये सवाल बस हवा में ही था कि कुछ होने वाला था। और बस ठीक उसी पल उनके पीछे से घुंघरू की एक बहुत ही धीमी हल्की सी आवाज आती है। ये पहला साफ संकेत था कि वो उस बंगले में अकेले नहीं थे। देखिए, घुंघरू की वो आवाज, वो तो बस एक शुरुआत थी। ये वो लम्हा था जब सदियों पुरानी एक कहानी, एक किंवदंती, एक खौफनाक हकीकत बनकर उनके सामने आने वाली थी। अंधेरे के एक कोने में उन्हें एक झिलमिलाती हुई सफेद साड़ी दिखाई देती है, बिल्कुल एक नाचती हुई परछाई की तरह। वो आत्मा अब सामने थी, पर उसका असली रूप अभी भी अंधेरे में छिपा था। राहुल थोड़ी हिम्मत जुटाता है और अपनी टॉर्च की रोशनी सीधे उस परछाई पर डालता है, और जो चेहरा सामने आता है वो खूबसूरत भी था और भयानक भी। आंखें तो चांद की तरह चमक रही थीं, लेकिन चेहरे का निचला हिस्सा वो बुरी तरह से जला हुआ था। और फिर एक ऐसी आवाज जो जैसे सदियों के पार से आ रही हो, उस कमरे में गूंजती है, मैं चंद्रमुखी हूं, इस कोठे की आखिरी नर्तकी। और फिर वो अपने श्राप का, अपने इंतकाम का राज बताती है। एक ऐसा वादा जो रूह कपा दे, जिसने मुझे धोखा दिया वो अब हर चांदनी रात में मेरे साथ नाचता है, हमेशा के लिए। हमेशा के लिए, ये शब्द राहुल के दिमाग में घूम जाते हैं। उसे समझ आ जाता है कि ये सिर्फ कोई पुरानी कहानी नहीं है, ये एक जीता जागता श्राप है, और वो अब इसके बीचों बीच फंस चुका है। इसी खौफ में राहुल पीछे मुड़ता है स्नेहा को देखने के लिए, पर स्नेहा वहां थी ही नहीं। वो गायब हो चुकी थी, एक बंद कमरे से एक पल में। अब जो डर था ना, वो दहशत में बदल चुका था। उसकी नज़र कमरे के बीच में रखे एक पुराने से आईने पर पड़ती है, और उसमें उसे स्नेहा दिखाई देती है, पर वो अकेली नहीं थी। उसका जिस्म चंद्रमुखी के साथ बिल्कुल एक ही ताल में नाच रहा था। उसकी आंखें एकदम खाली थीं, जैसे वो अब आत्मा के काबू में थी। गुस्से और बेबसी में राहुल उस आईने को तोड़ देता है, लेकिन जैसे ही कांच के टुकड़े जमीन पर बिखरते हैं, उन पर खून से एक पैगाम लिखा हुआ उभरता है। एक ऐसा पैगाम जो स्नेहा की किस्मत तय कर चुका था। लिखा था, अब वो भी मेरे साथ है। और इसी के साथ बंगले के सारे दरवाजे जोर से बंद हो जाते हैं। राहुल अंदर कैद हो जाता है। दीवारों से एक सर्द आवाज गूंजती है, जो चांद को निहारे वो मेरे श्राप से बचे नहीं। अब बचने का कोई रास्ता नहीं था। अगले दिन पुलिस उस बंगले तक पहुंचती है। जाहिर है उन्हें राहुल और स्नेहा तो नहीं मिलते। मिलता है तो बस सबूत का एक टुकड़ा, एक कैमरा
जो उनकी आखिरी अधूरी कहानी बयां करता है। उस कैमरे से मिली फुटेज में उनके आखिरी लम्हे कैद थे। पहले फ्रेम में राहुल पागलों की तरह एक दरवाजे की तरफ भाग रहा है। दूसरे फ्रेम में कैमरा उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर जाता है। और जो आखिरी फ्रेम है उसमें सिर्फ सफेद साड़ी में चंद्रमुखी का चेहरा है, जो सीधे लेंस में देखकर मुस्कुरा रही है। तो कहानी यहाँ खत्म हो जाती है, या शायद नहीं होती, क्योंकि वहाँ के लोग कहते हैं कि आज भी जब पूनम की रात होती है तो उस बंगले के पास से घुंघरू की वही धीमी आवाजें आती हैं, और अगर किसी ने हिम्मत करके खिड़की की तरफ देख लिया तो उसे चांद की रोशनी में वही चेहरा दिखाई देता है, हमेशा हमेशा के लिए।